नितिन मेरे छोटे भाई की तरह है, उनके पिताजी को जिताने में हमने योगदान दिया था। और आज पीके के लिए बिल्कुल आवाज बुलंद है। बिल्कुल। पर बीजेपी को कैसे हराएंगे? बीजेपी का गढ़ है भाई, कायस्थों का वोट बहुत ज्यादा है। तो कह रही हूँ कि आज दिखाई दे रहा था कि प्रशांत तो जीत चुके हैं। जीत चुके हैं जो भी तो पहले से घोषणा बिल्कुल जीत चुके हैं। नहीं, ये ओवर कॉन्फिडेंस भी हो सकता है। हो सकता है। मैं पैदाइश बांकीपुर की हूँ। बांकीपुर आपका है? बांकीपुर हाँ मेरा है और वापस चाहिए। नीति है ही नहीं, अब तो गुंडागर्दी है, जिसकी लाठी उसकी भैंस वाली बात है। महिला ब्रिगेड तैयार है प्रशांत किशोर को चुनाव जितवाने के लिए। जी हाँ, बांकीपुर में जिस तरीके से बीजेपी बूथ बूथ पर डटी हुई है, ठीक उसी तरह प्रशांत किशोर ने अपनी महिला ब्रिगेड को तैयार कर दिया है। देखिए, जैसे ही प्रशांत किशोर के नाम का ऐलान हुआ कि वो बांकीपुर से चुनाव लड़ेंगे, एक बहुत बड़ी संख्या में महिलाओं का हुजूम राजधानी पटना में उमड़ पड़ा है। मेरे ठीक पीछे आप वो महिला शक्ति देख रहे हैं जो पीके को जीत दिलाने के लिए दिन रात एक करने जा रही है। चलिए शुरुआत वंदना जी आपसे कर लेते हैं। मैं सीधे सवाल करती हूँ कि बांकीपुर की जनता से क्या कहेंगी, पीके को वोट वो क्यों दे? पीके को वोट दें इसलिए कि जाति धर्म सबसे ऊपर उठ के, इसलिए कि रोजगार और पलायन जो हमारा मुख्य मुद्दा रहा है। और आप देखेंगे बांकीपुर में बहुत से जो पुराने लोग हैं, सबके बच्चे बाहर चले गए हैं, तो ये पलायन का दर्द हम लोग भी झेल रहे हैं। मैं बांकीपुर की ही रहने वाली हूँ, तो बांकीपुर की जनता जिसने एक विरासत के तौर पे नितिन नवीन को सदा जिताया है, इस बार प्रशांत जी को मौका देगी। 242 सीट पे ये एक सीट भारी। कभी नितिन नवीन को जितवाने के लिए भी आप लोगों ने काम किया, आपने खास तौर पे काम किया। और नितिन मेरे छोटे भाई की तरह है, उनके पिताजी को जिताने में हमने योगदान दिया था। और आज पीके के लिए बिल्कुल आवाज बुलंद है। बिल्कुल। जब भाजपा, जिस भाजपा को मैं जानती थी, वो जब गलत राह पे चल दी, तो मेरा समर्थन उसको तो नहीं रहेगा। निश्चित मैं प्रशांत जी के लिए जो जी जान लगेगा हम लोग करेंगे। क्या कहेंगे मतलब क्या तैयारी है इस बार? बहुत तैयारी है, हम लोग का बहुत इंतजार था। हम लोग जनता को विश्वास दिला रहे थे महीनों 2 महीने पहले से कि प्रशांत जी इस बार लड़ेंगे। आप लोग क्या सोच रहे हैं? तो लोग बोलते थे कि ना ना प्रशांत जी तो लड़ेंगे ही नहीं। तो भाई ऐसी बात नहीं है। जो जनसुराज के अंदर जो काम कर रहे थे उन लोग के मालूम था कि प्रशांत जी चुनाव लड़ेंगे ही, तभी हम लोग को शुरुआती हुआ था कि इस बार बांकीपुर का विधानसभा उपचुनाव लड़ा जाए। तो भाई लोग, जनता लोग को विश्वास नहीं हो रहा था। अब आज घोषणा हो गई है, अब आज से कल में दिशा और दशा दोनों बदल जाएगा बिहार का। बिहार का विकास में जनसुराज का, प्रशांत जी का ये सोच रहा है कि बिहार की बदलने की शुरुआत बांकीपुर है। शुरुआत बांकीपुर। पर बीजेपी को कैसे हराएंगे? बीजेपी का गढ़ है भाई, कायस्थों का वोट बहुत ज्यादा है। बीजेपी की जनता हराएगी, क्योंकि उनको बहुत बार मौका दिया। आज हम लोग गली गली घूम रहे हैं तो दशा देख रहे हैं बांकीपुर की कि इतने लंबे टाइम से यदि नितिन नवीन का पड़ रहा था वोट, तो आखिर विकास कहाँ है? गली गली में घूमने से पता चल रहा है कि आखिर विकास है कहाँ, कहीं दिखता नहीं है। क्या कहेंगे मतलब जो कहा जा रहा है कि ठीक है मुद्दों को लेकर लड़ेंगे, लेकिन जब बात वोट डालने की आती है तो एकदम से सारा मामला पलट जाता है। राजी कैसे करेंगे पीके के लिए लोग वोट डालें? देखिए, यहाँ मैं जहाँ तक जानती हूँ कि आज बीजेपी के लोग भी सम्राट चौधरी जी को एक्सेप्ट नहीं किए हैं। हाँ, वो भी नहीं सम्राट जी को अपने मुख्यमंत्री के रूप में, इनका जो चयन हुआ है ये किसी को भी मंजूर नहीं है। और लोग देख रहे हैं जो आपका यहाँ पे कानून का व्यवस्था है, यहाँ पे एनकाउंटर के नाम पे मर्डर किया जा रहा है, जहाँ बेटियां सुरक्षित नहीं है, जहाँ पे गली वली का आप हालत देखिएगा। जो परिवार 40 साल रह के अब कुछ काम नहीं किया, तो अब जनता को जागना पड़ेगा। मतलब आप ये करें कि जो सम्राट चौधरी से नाराज है वो प्रशांत किशोर को वोट डालेंगे? एकदम डालेंगे, वो खुद एकदम डालेंगे। और जो लोग भी हैं, हर जगह हम लोग देख रहे हैं कि लोग एकदम असंतुष्ट हैं। वो समझ गए हैं कि 10,000 रुपए में हमको बेवकूफ बना के हमारा वोट खरीदा गया, हमारे पैसे से ही हमारा वोट लिया गया और हमें ठगा गया। बिल्कुल। क्या कहेंगे आप? मैं तो, मेरा थोड़ा विचार अलग है। मैं तो कह रही हूँ कि आज दिखाई दे रहा था कि प्रशांत तो जीत चुके हैं। जीत चुके हैं। जो भी तो पहले से घोषणा बिल्कुल जीत चुके हैं। नहीं, ये ओवर कॉन्फिडेंस भी हो सकता है। हो सकता है, लेकिन मैं 2.5 महीने से
आज तक एक दिन भी गैप नहीं हुआ। कॉन्फिडेंस बीजेपी वालों को भी है मैम। बीजेपी को कॉन्फिडेंस है तभी तो वो जमी हुई है, लेकिन इस बार जनता जाग चुकी है और मैं अपने आकलन से कर रही हूँ, मैं ऐसे नहीं करती, मैं जो भी बात करती हूँ आकलन से आपने अभी रिपोर्ट कार्ड दे दिया। 2.5 महीने से मैं पैदाइश बांकीपुर की हूँ। बांकीपुर हाँ मेरा है और वापस चाहिए, इसलिए चाहिए कि हम 7 मर्डर के एक्यूज को चीफ मिनिस्टर बना के और नहीं रखना चाहते। बहुत बड़ा मतलब बिल्कुल जो सच्चाई है वो बोले, ही इज द एक्यूज्ड ऑफ 7 मर्डर। चलिए मैम क्या कहेंगी आप, बांकीपुर की पब्लिक जनसुराज को वोट क्यों दे? मैं आपकी बातें अभी सुन रही थी और आप कह रही थी कि वो लोग काफी कॉन्फिडेंट है कि वही जीतेंगे। ये बात आप सही बोली कि उनको इतना कॉन्फिडेंट है कि वो कहते हैं कि अगर मैं कुत्ते बिल्ली को भी खड़ा कर दूं, उम्मीदवार बना दूं, तो बीजेपी ही जीतेगी। तो ये उनका कॉन्फिडेंट है। इसका मतलब ये कहीं ना कहीं बांकीपुर की जनता को वो नजरअंदाज कर रहे हैं कि कुत्ते बिल्ली में भी बांकीपुर की जनता फर्क नहीं कर पाएगी, लेकिन जनता फर्क करेगी। इस बार ये जनता ने ये तय किया है कि उम्मीदवार में देखा जाएगा कि ये नहीं कहते कि किस पार्टी का जो बेहतर कैंडिडेट होगा, जो सबसे अच्छा होगा, उसको बांकीपुर की जनता चुनेंगे। चलिए बहुत बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बातचीत करके। एक और दीदी हैं, कहाँ से आई हैं आप? लगता है फोन समस्तीपुर से पहुंची। हमने कहा ना बिहार से दूर दूर से महिलाएं आई हैं, इतना दूर से आई हैं समस्तीपुर से, बांकीपुर में जाके प्रशांत किशोर के लिए प्रचार करेंगी। क्या बताएंगी पब्लिक को, क्यों वोट दे लोग जनसुराज को? देखिए हम प्रचार क्या करेंगे, प्रचार तो पहले से ही जनता ही चुन रहे हैं इनको। अच्छा, क्योंकि हम लोग उतना दूर से आएंगे तो सिर्फ सहयोग ही न करेंगे, आप जैसे लोगों से मिलेंगे, बात करेंगे, यही ना पूछताछ कीजिएगा। लेकिन जनता उनको तय करेगी यहाँ की, और मन बना ली है इस बार कि हमारे सूत्रधार प्रशांत जी को ही लाना है। अच्छा ऐसा है। चलिए बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। कुल मिलाकर महिलाओं से हमने बातचीत की है और बड़ी संख्या में जो महिलाएं यहाँ पहुंची हुई हैं, कुछ बांकीपुर के स्थानीय निवासी हैं, कुछ अलग अलग जिलों से यहाँ पर पहुंची हुई हैं। उनका कुल मिलाकर यही कहना है कि इस बार कुछ बदलाव होकर रहेगा। नाराजगी सम्राट चौधरी से भी है और समस्तीपुर से ये भी आई हुई है। अच्छा, इतनी दूर से आप आई हैं, आगे चुनाव प्रचार में भी लगिएगा आप लोग कि अभी लौट जाइएगा? नहीं, हम लोग लगे हुए पहले से भी, और हाँ, और अभी हम चुनाव होने तक यहाँ रहेंगे। तो नितिन नवीन जी की सीट रही है, आप तो जानती हैं कि राजनीति में बीजेपी की जड़ें कितनी गहरी हैं, कैसे काटेंगी? देखिए बीजेपी का वो दिन भी हम देखे हुए हैं, चूंकि 40 साल पहले से हम विधानसभा सदस्य भी हैं, चूंकि मेरे पति थे, तो वो दिन भी कांग्रेस का देखे हुए हैं हम, और बीजेपी का भी दिन था। तो अगर हम मेहनत करेंगे और जब जनता हमारी साथ देगी ना, तो दिन बदलने में टाइम नहीं लगता है। वक्त बदलेगा और वक्त को बदलना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से अपराधी मुख्यमंत्री बन के बैठ गए हैं, अगर बीजेपी में इतना ताकत ही होता तो इससे पहले सम्राट चौधरी का चेहरा बना के क्यों नहीं चुनाव लड़ा था? लड़ना चाहिए था, क्यों नहीं लड़ा वो सम्राट चौधरी का चेहरा बना करके? मेरा सवाल बीजेपी से है, कहाँ ताकत है? ताकत तो वो है ना कि जैसे अभी हम लोग बोले प्रशांत जी हमारे, हम लोग सारे लोग सर्वसम्मति से उनको उम्मीदवार चुने, तो चुने ना उम्मीदवार, तो उसी तरह से मुख्यमंत्री का उम्मीदवार चुनना चाहिए था बीजेपी को। तो बीजेपी एक अपराधी और एक रेपिस्ट को मुख्यमंत्री पद पर बैठा दिया है। हम 1 महीना पहले गए थे विधानसभा में, और विधानसभा देख करके ऐसे लग रहा था कि पहले कैसा विधानसभा था, कैसे सदस्यों की बातचीत थी, बोलने की जो गरिमा थी, क्या गरिमा थी, क्या पर्सनालिटी थी तब का नेता का। और आज तो नीति है ही नहीं, अब तो गुंडागर्दी है, जिसकी लाठी उसकी भैंस वाली बात है। तो हम नहीं मानते हैं कि मतलब अगर ताकतवर होता तो अपना चेहरा दिखा के सम्राट चौधरी का चुनाव लड़ता। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो कुल मिलाकर यहाँ पर बांकीपुर में चुनाव काफी दिलचस्प हो चुका है और बड़े मुद्दों के साथ, जमीनी मुद्दों के साथ प्रशांत किशोर चुनाव में उतर चुके हैं और महिलाएं किस तरीके से आवाज बुलंद कर रही हैं जनसुराज की और बीजेपी को कैसे घेर रही है। देखिए ग्राउंड पर और भी तस्वीरें दिखेंगी जरूर और पब्लिक ओपिनियन लेकर आएंगे।